आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संत कबीर नगर में सर्दी के सितम के बीच सियासत का तापमान अपने चरम पर है। एक तरफ जहां घोषित प्रत्याशी अपनी जीत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वहीं टिकट कटने के बाद तमाम नेता अपने राजनीतिक नफे नुकसान को लेकर जनता से रायशुमारी कर रहे हैं। बात संत कबीर नगर जिले की करते हैं, बात उस भाजपा नेता की करते हैं जिसने कई टुकड़ों में बटी जिला इकाई को संगठित कर उसे मजबूत बनाने का काम किया, लेकिन कुछ कारणों से बस उन्हें जब टिकट नहीं मिला तो बिना आक्रोशित होते हुए उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के निर्णय को समर्थन देने के बाद अब खुद के पक्ष में जन आभार यात्रा निकालने जा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भाजपा नेता वैभव चतुर्वेदी की, जो खलीलाबाद विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशिता की रेस में सबसे आगे रहने के बावजूद टिकट नहीं पा सके। उनकी जगह जगह पार्टी ने हाल ही में सदस्यता ग्रहण करने वाले अंकुर राज तिवारी को कैंडिडेट घोषित कर दिया, जिसके बाद वैभव के समर्थक आक्रोशित चल रहे थे। टिकट से वंचित होने के बाद आज वैभव ने अपने कैंप कार्यकाल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन के जरिए मीडिया से मुखातिब हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि समाज सेवा के जरिए उन्होंने राजनीति में एंट्री की। वर्ष 2011 में एक अखबार में खबर छपी, पानी के अभाव में 2 हिरण की मौत का संज्ञान लेते हुए मैंने जिले के तमाम सूखे जलाशयों को भरवाने का काम किया ताकि कोई भी बेजुबान पानी के अभाव में दम न तोड़ने पाए। धीरे धीरे हमारी एक टीम बन गई और लोग हमसे जुड़ने लगे। वर्ष 2011 से हम सोशल कार्यों में जुड़ना शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे मेरे समर्थकों की लंबी फहरिस्त हो गई। मार्गदर्शक मंडल भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। मेरे सलाहकार भी धीरे धीरे तैयार होने लगे। आप सभी जानते हैं कि लगातार 4 वर्षों से मैं बीजेपी में कार्य कर रहा हूं। यहां बीजेपी कई टुकड़ों में बची हुई थी। सिटिंग विधायक पार्टी को कई खंड में तोड़ लास्ट में लाल टोपी पहनकर लाल क्रांति स्वीकार कर लिए। उस समय से पार्टी को एक करने का कार्य हमने किया। हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा को एक और नई ऊर्जा मिली और इतनी मेहनत करने के बाद ऊपर के लोगों को हमारा जनाधार समझ में नहीं आया। उन लोगों को सही वास्तविकता नहीं दिखी। हमारी टीम और समर्थकों का लगातार फोन आ रहा है। लोग पूछ रहे हैं क्या होना चाहिए, तो हमने भी एक प्लान किया है कि 540 बूथों पर हमारी टीम है। उन सभी लोगों के यहाँ रात्रि प्रवास किया हूँ। उन सभी से मिलने के लिए जन आभार यात्रा का कल शुरुआत करेंगे और पूरे विधानसभा के सभी 60 न्याय पंचायतों में जाकर उनसे मिलेंगे और रायशुमारी करेंगे और उनके प्रति आभार प्रकट करेंगे। उन्हें धन्यवाद देंगे जो विश्वास करके हमारे साथ जुड़कर हमारी ताकत बने थे। उनको विश्वास दिलाऊंगा और उनका जो भी निर्णय होगा उसका बिना परिणाम की चिंता किए हुए काम करेंगे और कल ही जो फैसला लेना होगा वो समय माता मंदिर पर आप सभी के साथ साझा करूंगा। जो सभी आज इस कार्यालय पर उपस्थित मेरे पत्रकार भाई हैं, आप सभी का आग्रह पर आए, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि वर्ष 2011 में जब एक प्रतिष्ठित अखबार हिंदुस्तान में एक खबर छपी इस जनपद की कि यहीं पास के कांटे के बगल के गांव में 2 पशु जो है, दो वन के जीव जो है, हिरन प्यास के मारे जो है एक सूखे तालाब में गए और पानी नहीं मिला और वहाँ पर मृत पाए गए। गांव के लोगों ने उसको देखा। उस खबर को अपने घर पर पढ़ने के बाद एक जो भाव मन में उत्पन्न हुआ, उससे जन सेवा के माध्यम से जो एक कार्य मैंने शुरू किया कि गांव-गांव जाकर के इस जनपद के एक तालाब, सूखे हुए तालाब को, उस समय बहुत भीषण गर्मी थी, जनपद के सूखे हुए एक तालाब को भरवाने का काम शुरू किया। और उसके बाद उसी गर्मी के मौसम में जगह जगह जब आग लगना शुरू हुई और वो पीड़ा देख करके हर जगह हमारी टीम जो धीरे धीरे हमारे माध्यम से जुड़ना शुरू की। वर्ष 2011 से निरंतर खलीलाबाद में हम चल रहे हैं। आपसे पहले हमने कहा था कुछ ले लीजिएगा, शामिल हो रहे हैं और सुख दुख में शामिल होना तो एक जन सेवा भाव है मेरे अंदर। पर जो मेरी टीम धीरे धीरे तैयार हुई, मेरे समर्थक जो धीरे धीरे तैयार हुए, मेरे मार्गदर्शक जो धीरे धीरे तैयार हुए, मेरे संरक्षक जो धीरे धीरे तैयार हुए, मेरे सलाहकार जो धीरे धीरे तैयार हुए, तो एक बड़ी टीम हमने इस पूरे जनपद में खड़ी की। आज उस टीम के आग्रह पर आप सबको पता है कि 4 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए निरंतर मैं चल रहा था। जब 4 वर्षों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कई भाग में टूट रही थी, कई भाग में खंड खंड हो रही थी, सिटिंग विधायक के द्वारा पार्टी को कई भाग में तोड़ा गया और लास्ट में उन्होंने अपनी वास्तविकता दिखाते हुए लाल क्रांति का एक टोपी पहन के दूसरी पार्टी में जाने का विचार बनाया। उस समय से लेकर के इस पार्टी को मजबूत करने का काम, इस पार्टी को वापस एक मंच पर जोड़ने का काम
मेरी टीम के लोगों ने मेरे द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर के हमने काम किया है। आज जब इतनी मेहनत, इतना परिश्रम करने के बाद ऊपर के बैठे शीर्ष नेतृत्व को नीचे का जनाधार नहीं दिखा, लोगों को उनको सही वास्तविकता नज़र नहीं आई और कुछ लोगों के बरगलाने पर लोग जो भी निर्णय लिए, अभी मैं उस निर्णय पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, पर जो मेरे शुभचिंतक हैं, जो मेरी टीम के लोग हैं, इस विधानसभा के 540 बूथों, इस पूरे 5 मंडल के 540 बूथों 71 शक्ति केंद्रों पे जो मेरे लोग हैं, जो मेरी टीम के लोग हैं, हमारी टीम चलती है उसके लोग हैं, मेरे चाहने वाले, मेरे समर्थक हैं, इन सभी लोगों के सलाह पर लगातार फ़ोन बज रहे हैं। आज 3 दिन से फ़ोन उठाते उठाते कितने फ़ोन छूट जा रहे हैं, घर पर, कार्यालय पर लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं। ऐसे में अभी तक मुझे क्या करना चाहिए, मैं लोगों की सुन रहा हूँ, लोगों की बात जान रहा हूँ। तो मेरे मन में एक भाव है कि कम से कम कुछ नहीं तो एक आभार सबके लिए प्रकट करना चाहिए। तो कल यानी कि दिनांक 3 फरवरी को पूरे विधानसभा में एक जन आभार यात्रा निकालने का हम सभी लोगों ने निर्णय लिया है, जिसमें हम उन सभी गांव में 60 से, आप सब जानते हैं पत्रकार भाई कि 60 न्याय पंचायत में मैं 36 घंटे से अधिक का प्रवास किया हूँ, रात्रि प्रवास किया हूँ। उन 60 न्याय पंचायतों में 540 बूथों में, ये 2.5 लाख की विधानसभा में 77 हमने बनाया, टीम वैभव चतुर्वेदी हमने बनाया है, जिसमें जो एक फॉर्मेट है कि जिसमें 3 युवा हैं, 2 जो हमारे मार्गदर्शक मंडल के लोग हैं, 2 वो लोग हैं और 2 लोग ऐसे हैं जो गांव में जो मजबूत राजनीतिक पैठ रखते हैं, ऐसे लोग, जो 7 लोगों की टीम बनाई है। ऐसे तमाम साथियों से जो गांव बैठे हुए हैं, आज की डेट में फ़ोन कर रहे हैं लगातार कि क्या करना है, आगे आपका निर्णय क्या है। लोग यहाँ आना चाहते हैं पर कोविड के प्रोटोकॉल हैं, आचार संहिता का है, तो तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके अभी मैं उनसे कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में दिनांक 3 फरवरी को जन आभार यात्रा निकालने का हमारी टीम ने निर्णय लिया है। हम विधानसभा के तमाम उस क्षेत्र में जाएंगे, कम समय में कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए, सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए लोगों से मिलेंगे, लोगों का आभार प्रकट करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे कि उनका जो जन समर्थन, उनका आशीर्वाद, जो उन्होंने अपना बहुमूल्य समय, अपना जो अमूल्य समय है मेरे लिए दिया है, मेरे लिए समर्पित किया है, मैं उसको धन्यवाद दूंगा। उनको विश्वास दिलाऊंगा कि यह जो राजनीति की जो हमने शुरू किया है, यह जो जीवन हमने शुरू किया है जन सेवा का, यह रुकने नहीं पाएगा, यह थमने नहीं पाएगा। आपका जो भी आदेश होगा, आपका जो भी निर्णय होगा, उसको स्वीकार करते हुए बिना परिणाम की चिंता किए हम काम करेंगे। इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ, इस भाव के साथ मैं लोगों के बीच जाऊंगा, उनका आभार प्रकट करने जाऊंगा और उनके निर्णय को सुनने जाऊंगा और जो भी उनका निर्णय होगा वह मैं समा माता मंदिर पर कल ही आपके माध्यम से मैं घोषित करूंगा कि मुझे आगे क्या निर्णय। मैं बता रहा हूं कि जन आभार यात्रा कल निकाली जाएगी। कल जन आभार यात्रा के माध्यम से 60 से अधिक न्याय पंचायतों में जो मेरे अपने लोग, जहां मैंने रात्रि प्रवास किया है, जिनके घर में भोजन किया हूँ, जिस दलित के परिवार के साथ, जिनके बच्चों के साथ बैठ करके मैंने उनकी कुटिया में उनके द्वारा बनाए, उनकी थाली में जो भोजन मैंने किया है, आज वो लोग फोन करते हैं, आज वो लोग अपना, उनके घरों में फोन नहीं तो बगल के घरों से फोन करके पूछते हैं कि भैया ये क्या हो गया, भैया क्या करना है आगे। ऐसे परिवार जिनके साथ मैं रहा हूँ, जिनके साथ मैं खाया हूँ, जिनके साथ मैं सोया हूँ, जिनके घर पर मैं आराम किया हूँ, ऐसे लोगों के साथ मैं मिलूंगा, उनका भाव जानूंगा, उनका जो निर्णय होगा वो स्वीकार करते हुए कल समय माता मंदिर पर संघर्ष हार गई। पत्रकार भाइयों को बहुत स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी का मैं समर्पित सिपाही हूं और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं निरंतर चला हूं, निरंतर चलता रहूंगा, इसमें कहीं बट नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित सिपाही हूं, हमेशा रहूंगा। राष्ट्रवादी विचारधारा का मैं मोदी जी का, योगी जी का, सबका मैं बहुत सम्मान करता हूं। राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति हूं। मैं इस चीज में कहीं कोई कोताही नहीं होने पाई। जनता का निर्णय सर्वमान्य है, जनता अगर चाह लेगी तो फिर कौन रोक सकता है, कोई रोक नहीं सकता। जैसे एक तरफ आप जन आभार यात्रा 4 साल तक इस विधानसभा में आतंक का माहौल रहा है, आप सबने देखा है एक व्यक्ति के द्वारा कितना आतंक का माहौल इस पूरे विधानसभा में बनाया गया। दोबारा से इस तरह के माहौल को हम जनता के ऊपर किसी को थोपने नहीं देंगे। कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है जिससे यह माहौल
दोबारा से इस जनपद में ना आश्रित हो। बातचीत होगी, लोगों से समझा जाएगा, लोगों के जो भी निर्णय होंगे उसको स्वीकार करते हुए आगे का कार्य किया जाएगा। फिलहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जन आभार यात्रा के विषय में मुझे आप सबको जानकारी देनी थी, मैंने वह विषय पूरा किया है। मैं इस पूरे विधानसभा के पूरे जो 2.5 लाख हमारे हैं, 2.5 लाख 540 बूथ, 60 से अधिक न्याय पंचायत जहां मैं रुका हूं, वहां के सभी लोगों से का जो भी निर्णय आएगा, जो भी सामूहिक निर्णय होगा, जो भी उनका कहना होगा, मैं उसको मानूंगा और उसी के